सो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग हमारे क्लास 12 के चैप्टर इंडिगो के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई होंगे। सबसे पहले तो अगर तुम लोगों ने इंडिगो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है देन जाके जल्दी से देख लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन देख लो अगर नहीं देखा है तो, एंड उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है। अब चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण, यानी कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहता था। इसका आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर पीजेंट फ्रॉम चंपारण, यानी कि राज शुक्ला एक बहुत ही गरीब पीजेंट था जो कि चंपारण से था। He had come from बिहार to meet गांधी जी to the कांग्रेस सेशन, यानी कि वो बिहार से आया था ताकि गांधी जी से कांग्रेस सेशन में मिल पाए। He wanted गांधी to visit चंपारण to see miserable condition of sharecropper, यानी कि गांधी जी को वो चंपारण इसलिए ले जाना चाहता था ताकि गांधी जी देख पाए कि कितनी खराब कंडीशन है शेयर क्रॉपर की चंपारण में। एंड इनजस्टिस डन बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, यानी कि जो इनजस्टिस ब्रिटिश लैंडलॉर्ड कर रहे थे चंपारण शेयर क्रॉपर के साथ, वो सब दिखाने के लिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण ले जाना चाहता था, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन समझ गए एंड आंसर भी समझ गए। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाई वाज गांधी नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, यानी कि गांधी जी को क्यों रोक लिया गया जब वो कुएं से पानी निकाल रहे थे, एंड उन्हें पानी क्यों नहीं निकालने दिया गया। बेसिकली मैं इंसिडेंट याद दिलाता हूँ। जब गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं तब उन्हें कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जाता है। ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है। अब चलो हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। When गांधी went with राजकुमार शुक्ला to राजेंद्र प्रसाद हाउस इन पटना, that time राजेंद्र प्रसाद was out of town, यानी कि जब गांधी जी और शुक्ला राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं पटना में तब राजेंद्र प्रसाद टाउन से बाहर होते हैं, ठीक है। The servant knew that शुक्ला a poor peasant and belongs to a low caste and they took Gandhi to be another peasant. Thus he was not allowed to draw water from the well because it may pollute the whole well. मतलब कि जो सर्वेंट्स थे वो जानते थे कि शुक्ला एक पुअर पीजेंट था एंड वो एक लो कास्ट से बिलोंग करता था, एंड वो लोगों ने सोच लिया कि गांधी जी भी एक पीजेंट है एंड वो लो कास्ट से बिलोंग करते हैं। इस वजह से गांधी जी को वेल से पानी निकालने के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि उन लोगों का ये माइंडसेट था कि, यानी कि उन सर्वेंट का ये माइंडसेट था कि अगर गांधी जी लो कास्ट से बिलोंग करते हैं एंड अगर उनका छुआ हुआ पानी अगर वेल में गिर जाता है देन वो पूरा का पूरा वेल जो होगा वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। इसलिए जो गांधी जी को उस वेल से पानी निकालने के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे अनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती थी एंड डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती थी, ठीक है। समझ गए ये क्वेश्चन। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाई डिड गांधी चाइड द लॉयर ऑफ मुजफ्फरपुर। यहाँ पे चाइड का मतलब होता है डांट लगाना या फिर ब्लेम करना। ये क्वेश्चन का मतलब है कि गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के लॉयर को क्यों डांट लगाया या फिर किस चीज के लिए ब्लेम किया, ठीक है। अब चलो इसके आंसर को देख लेते हैं। गांधी चाइडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर, यानी कि गांधी जी उन लोगों को जोर से डांट लगाते क्योंकि वो लॉयर बहुत ज्यादा फी को चार्ज कर रहे थे, बहुत ज्यादा फी चार्ज कर रहे थे वो पुअर पीजेंट से, यानी कि पुअर शेयर क्रॉपर से। He thought that taking such cases to the court did little good to the crushed and fear-stricken peasant, यानी कि अगर ये केसेस कोर्ट तक भी जाएंगे देन कोर्ट इस पे कोई भी एक्शन नहीं लेगा, एंड क्योंकि जो पीजेंट है वो खुद डर से भरे हुए हैं इस टाइम पे, द रिलीफ फॉर देम अकॉर्डिंग टू गांधी वॉज टू फ्री फ्रॉम द फियर, यानी कि गांधी जी के अकॉर्डिंग जो पीजेंट्स थे उन लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर था, एंड गांधी जी के अकॉर्डिंग वो लोगों के लिए रिलीफ था कि वो लोग अपने ही डर से बाहर आए। ये क्वेश्चन में अगर तुम लोग इतने पॉइंट्स को लिखते हो देन फुल मार्क्स मिलने के चांसेस पूरे हाई होंगे, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाई डिड गांधी अग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, यानी कि जो गांधी जी होते हैं वो क्यों अग्री हो जाते हैं 25% रिफंड के लिए जो कि फार्मर्स को मिलने वाला था, ठीक है। 25% रिफंड के लिए वो गांधी जी बेसिकली क्यों मान
मान जाते हैं? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। सो अब चलो इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। गांधी अग्रीड टू द 25% रिफंड टू द फार्मर बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम रिफंडिंग अमाउंट वॉज लेस इंपॉर्टेंट देन ब्रिटिश हैड टू सरेंडर देयर प्रेस्टीज एंड लैंड होल्डिंग मोर ओवर पीजेंट लर्न करेज। यानी कि गांधी जी 25% रिफंड में भी मान जाते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू गांधी जी मनी इज लेस इंपॉर्टेंट, यानी कि पैसा उस टाइम पे उतना वैल्यू नहीं था। वैल्यू था कि ब्रिटिशर्स ने पहली बार इंडियंस के सामने सरेंडर किया था एंड अपने प्रेस्टीज को हारा था एंड लैंड होल्डिंग मोर ओवर पीजेंट लर्न करेज। एंड सबसे बड़ी जीत थी कि पीजेंट्स ने अपने करेज को डेवलप कर लिया था। सो इस आंसर में अगर तुम लोग इतने पॉइंट्स लिख देते हो देन फुल मार्क्स गारंटीड है। सो अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट। यानी कि जो चंपारण का जो एपिसोड था वो कैसे चेंज कर देता है पीजेंट्स के सिचुएशन को, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। सो अब चलो आंसर को भी डिस्कस कर लेते हैं। द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ पीजेंट, यानी कि जो एपिसोड था वो पूरा सिचुएशन चेंज कर देता है पीजेंट्स का। दे रियलाइज दैट दे हैड लीगल राइट टू फाइट अगेंस्ट, यानी कि उन पीजेंट्स को पहली बार समझ आता है कि उन लोगों के पास लीगल राइट है ताकि वो किसी भी चीज से लड़ पाए। दे बिकेम फियर फ्री, लर्न करेज एंड शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर, यानी कि वो सब फियर से बाहर आ जाते हैं, यानी कि जो उनके अंदर डर था वो सब उन लोगों के अंदर खत्म हो जाता है एंड वो लोग करेज को डेवलप करते हैं एंड शेयर क्रॉपिंग का जो पैटर्न चल रहा होता है चंपारण में वो भी डिसअपियर हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। सो ये क्वेश्चन में इतने पॉइंट्स जरूर लिखना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो अब चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट डिड गांधी डू टू रिमूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज। सो इसका आंसर अब चलो हम लोग देख लेते हैं। नहीं, पहले तुम लोगों को क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी कि ये क्वेश्चन हम लोगों से ये पूछ रहा है कि गांधी जी क्या क्या स्टेप्स लेते हैं कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस को चंपारण विलेज में खत्म करने के लिए। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। सो अब चलो हम लोग आंसर को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है गांधी जी पॉलिटिक्स वाज इंटरवाइंड विद द नॉर्मल पीपल, ही सॉ सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण वाज अ कर्स। यानी कि गांधी जी देखते हैं कि जो सोशल बैकवर्डनेस था चंपारण में वो बहुत ज़्यादा था। ही वांटेड टू रिमूव, यानी गांधी जी को सोशल बैकवर्डनेस रिमूव करना था चंपारण से। मैनी मोर वॉलेंटियर्स केम फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ इंडिया टू हेल्प दैट कॉज, यानी कि बहुत सारे अलग अलग आदमी, बहुत सारे अलग अलग लोग आते हैं चंपारण में ताकि वो सब हेल्प कर सके चंपारण के सोशल बैकवर्डनेस को हटाने के लिए। प्राइमरी स्कूल वर ओपनड इन 6 विलेजेस, यानी कि प्राइमरी स्कूल जो होते हैं वो 6 विलेजेस में खोले जाते हैं। कस्तूराबाई टॉट क्लीनिनेस एंड सैनिटेशन, जो कस्तूराबाई होती है वो क्लीनिनेस एंड सैनिटेशन के बारे में लोगों को सिखाती है। गांधी जी ऑल्सो गॉट अ डॉक्टर टू वॉलेंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, यानी कि गांधी जी एक डॉक्टर को भी ढूंढते हैं जो कि अपनी सर्विस देने के लिए तैयार हो जाता है चंपारण में 6 महीनों के लिए, क्योंकि जो चंपारण का जो कंडीशन था, हेल्थ कंडीशन, वो बहुत अच्छा नहीं था। सो अगर इन पॉइंट्स को लिखोगे देन फुल मार्क्स गारंटीड मिलेंगे। सो अब चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाई वाज चंपारण एपिसोड सो सिग्निफिकेंट इन गांधीज लाइफ। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांधी जी के लाइफ में चंपारण का जो एपिसोड था वो एक सिग्निफिकेंट रोल कैसे प्ले किया, ठीक है, उनके लाइफ को चेंज करने के लिए। सो अब चलो इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। गांधी जी इज कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, ठीक है, बिकॉज इट वॉज the first satyagraha movement in India and it had given back courage and self reliance back to चंपारण peasant। यानी कि ये जो सत्याग्रह हुआ था इंडिया में ये पहली बार हुआ था जिसके कारण पीजेंट के अंदर करेज एंड सेल्फ रिलायंस वापस आ गया था। Hence गांधी जी considered it is important in his life and in the course of Indian independence। एंड इस वजह से गांधी जी इस चंपारण एपिसोड को एक सिग्निफिकेंट रोल बोलते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि इसी चलते शायद इंडिया को इंडिपेंडेंस भी मिला। ठीक है, सो अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट वाज द इंसिडेंट दैट प्रोमोटेड गांधी टू रेज हिज वॉइस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। यानी कि वो कौन सा इंसिडेंट था जिसके कारण गांधी जी अपने आवाज को पहली
बार उठाते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ में, ठीक है। सो अब चलो इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। द इंसिडेंट ऑफ चंपारण प्रोमोटेड गांधी टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, यानी कि जो चंपारण का एपिसोड हुआ उसके चलते गांधी जी ने पहली बार ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी आवाज को उठाया। व्हेन गांधी विजिटेड चंपारण एंड सॉ द plight of the sharecroppers and injustice done by the British landlords, he decided to urge departure of the British from India। ठीक है, जब गांधी जी चंपारण को विजिट करते हैं एंड वहाँ पे कंडीशन देखते हैं शेयर क्रॉपर्स की बहुत खराब कंडीशन है शेयर क्रॉपर्स की, एंड बहुत सारा इनजस्टिस हो रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा शेयर क्रॉपर्स के ऊपर। सो उसी टाइम पे गांधी जी पहली बार डिसाइड करते हैं कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी आवाज को रेज करेंगे। ठीक है, ये रीजन को लिखोगे देन फुल मार्क्स मिल जाएगा। सो अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाई डिड गांधी चूज टू गो मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण, यानी कि पहले गांधी जी चंपारण जाने से पहले मुजफ्फरपुर क्यों जाना चाहते थे, रीजन क्या था इस बात का। ठीक है, सो अब चलो इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है गांधी वांटेड टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वाज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, यानी कि गांधी जी को कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए था चंपारण के कंडीशन के ऊपर कि आखिर क्या कंडीशन है वहाँ की पीजेंट्स की। मुजफ्फरपुर लॉयर हु फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट्स ब्रीफ गांधी अबाउट देयर केसेस, यानी कि मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे वो फ्रीक्वेंटली पीजेंट्स की तरफ से केसेस लड़ते थे कोर्ट्स में, एंड जो लॉयर्स थे वहाँ के उनको सारी चीज़ें पता थी पीजेंट्स के बारे में कि कैसी कंडीशन है पीजेंट्स की चंपारण की, क्योंकि वही लोग पीजेंट्स के केस को लड़ते थे। ठीक है, सो ये रीजन था कि पहले गांधी जी मुजफ्फरपुर जाने का डिसाइड करते हैं चंपारण से पहले। ठीक है, सो अगर तुम लोग ये लास्ट वाले पॉइंट को लिख दोगे देन फुल मार्क्स कंफर्म है। ठीक है, सो अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। व्हाई वाज प्रोफेसर मलकानी एक्शन ऑफ ऑफरिंग शेल्टर टू गांधी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि प्रोफेसर मलकानी का जो एक्शन था जो कि गांधी जी को शेल्टर प्रोवाइड करने का, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट क्यों था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सो अब चलो इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है दिस इंस्टांस वाज कॉल्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग बाय गांधी बिकॉज प्रोफेसर मलकानी वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि ये जो इंस्टांस था वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग था क्योंकि प्रोफेसर मलकानी जो थे वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, एंड बाय गिविंग शेल्टर गांधी ही वाज गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि प्रोफेसर मलकानी का ये जो एक्ट था गांधी जी को अपने घर पे रखना, ये एक्ट उन्हें सस्पेंड भी करवा सकता था उनके जॉब से, एंड उनकी फैमिली के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ सकती थी इस एक्ट के कारण, एंड उस कारण की वजह से जो गांधी जी होते हैं वो मलकानी के एक्शन को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग बताते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अच्छा तो लगा ही होगा क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ। ठीक है, कुछ अच्छा से कमेंट जरूर करना। सो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.